हेलो प्यारे दोस्तों, आज जो हम आप सबों के बीच लेकर आए हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक का सवाल नंबर चैप्टर 8.8 एक का जो है सवाल नंबर 3 है। यदि साइन ए बराबर क्या दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया हुआ है। देखो यहाँ पर सवाल जो है ना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमको सवाल में दिया हुआ है क्या, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज बनाने के बाद देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखिए लाल बटे काका एल एल लाल बटे कक के ए कक। इसको मानिए साइन कॉस टेन कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। लेकिन साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसको हम मानेंगे लंब, इसको मानेंगे कर्ण। तो हमको इसमें देखिए इसको जो हम कोण मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो अब देखिए यहाँ पर इस सवाल में ये दिया हुआ है साइन ए बराबर ये दिया हुआ है, निकालना है कॉस ए। सबसे पहले इसका ये देखिए हमको लंब मालूम है 3 और कर्ण क्या मालूम है 4, लेकिन आधार मालूम नहीं है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर हमको आधार मालूम करना है, इसका नामकरण भी कर सकते हैं ए बी और सी। इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमको ये मालूम, तो आधार तो मालूम नहीं ना है। आधार निकालने के लिए इसमें क्या करना है, आधार निकालने के लिए इसमें सबसे पहले हम सवाल को देखेंगे क्या कर रहा है। इसमें आधार निकालने के लिए सबसे पहले हम आधार बराबर सूत्र लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। इसमें यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं ए बी बराबर दिया हुआ है क्या, ए बी बराबर है कितना 3, और बी सी बराबर क्या मालूम है, बी सी बराबर मालूम हमको नहीं है वाट, और ए सी बराबर दिया हुआ है 4। समझ गए। अब यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय से क्या लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय बराबर सूत्र क्या, देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर माइनस आधार। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आधार बराबर हमको लिखना है, कर्ण बराबर तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन आधार बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही होता है सूत्र। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर माइनस, क्या लिखेंगे ए सी का स्क्वायर माइनस लंब हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमको मालूम क्या है, ये स्क्वायर जब हटेगा इस साइड से, स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर किस साइड आ जाएगा, ए सी का मान क्या है, ए बी का मान क्या है, ए सी का मान क्या है आपको मालूम, ए सी का मान मालूम है 4 का स्क्वायर, और माइनस ए बी का मान क्या मालूम है, एक बी का मान मालूम है 3 का स्क्वायर। अब जब बी सी पर से स्क्वायर जब हटेगा तो बराबर किस साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। समझिए। अब 4 को 2 बार गुना करके देखिए, 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और माइनस 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 तिया 9। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, 16 में से 9 घटा तो कितना बचेगा, 9 7, 9 में से 16 में से 9 घटा तो कितना बचेगा 7। ये जो है आपका क्या मालूम हो गया, ये आधार हमको मालूम कितना हो गया, रूट
7। अब देखिए कॉस हमको निकालना क्या है, कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आइए, साइन बराबर होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन ए बराबर कॉस ए, ये हो गया टेन ए, इसको मान साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, COSEC कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, SEC सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, COT कॉट ए। तो हमको क्या मालूम करना है इसमें, इसमें हमको मालूम करना है कॉस ए बराबर, तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए आधार का मान क्या मालूम है, आधार मालूम हो गया √7 कर्ण है 4, यही ना मालूम करना था। और दूसरा क्या करा है, टेन ए बराबर TAN, टेन ए बराबर, टेन ए बराबर क्या है साइन कॉस टेन, टेन ए बराबर है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर, लंब कितना मालूम हो गया, लंब हो गया 3 और आधार कितना मालूम है √7, यही हुआ हमारा आंसर।